कंट्रोल पैनल में गया, उसके बाद यूजर अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी, ये अलग अलग विंडोज के थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन यूजर अकाउंट हमेशा आपको मिलेगा। यहाँ पे ऐड और रिमूव यूजर अकाउंट, तो मैंने यहाँ पे ऐड और रिमूव यूजर अकाउंट में क्लिक किया और उसके बाद मैंने क्रिएट ए न्यू अकाउंट बोला। अभी बोल रहा है कि क्रिएट स्टैंडर्ड यूजर के लिए या एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। तो हमारा एग्जाम्पल, हमारा जो प्रैक्टिकल था वो क्या था, क्रिएट ए न्यू यूजर एंड गिव इट एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ओएस। तो मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बनाऊंगा और क्रिएट अकाउंट में क्लिक करूंगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे नाम नहीं दिया, तो मैं टेस्ट नाम से एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बनाऊंगा और क्रिएट अकाउंट बटन में क्लिक किया तो मेरा टेस्ट नाम का एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बन गया। अभी इसमें क्रिएट पासवर्ड में क्लिक किया और मैं 1 2 3 4 1 बनाया, पासवर्ड दिया, फिर से 1 2 3 4 1 पासवर्ड दिया और क्रिएट पासवर्ड। तो ये पासवर्ड भी प्रोटेक्टेड हो गया। उसके बाद इसको रिमूव भी पासवर्ड कर सकता हूँ, रिमूव पासवर्ड क्लिक करूंगा तो पासवर्ड रिमूव हो गया। अभी इसके चेंज अकाउंट टाइप भी कर सकता हूँ, जैसे अभी एडमिनिस्ट्रेटर था, स्टेट बना सकता हूँ। तो चेंज द अकाउंट टाइप मैंने किया, चेंज अकाउंट टाइप, तो ये स्टैंडर्ड यूजर बना, चेंज अकाउंट टाइप किया तो ये गेस्ट स्टैंडर्ड यूजर बन गया, पहले एडमिनिस्ट्रेटर था। फिर से चेंज द अकाउंट टाइप करूंगा और मैं एडमिनिस्ट्रेटर में क्लिक करूंगा और चेंज अकाउंट टाइप करूंगा तो ये एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। और ये डिलीट फिर से अकाउंट कर सकता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ डिलीट होने के बाद जो पहले जो फाइल बनाया था वो फाइल रखना है क्या हटाना है। तो मैं बोल रहा हूँ जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट बनाने के साथ फाइल बना था वो डिलीट मुझे करना है, तो डिलीट अकाउंट। जैसा करके मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना सकता हूँ। अभी किसी को कोई क्वेश्चन है? नो सर। तो ये आपको जो मैंने बहुत सारे स्टेप दिया था, ये हर एक स्टेप का आपको जो भी आपके स्टेप्स आ रहे हैं उस हर एक स्टेप को आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है और उस स्क्रीनशॉट आपको एक्सपेरिमेंट में बनाना है। तो मैं फिर से एक शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ, होपफुली डाउट नहीं रहेगा। जैसे अच्छा, मैं जो ऑलरेडी खुला हुआ था उसको ही बता देता हूँ। तो ये एम जो रहेगा, एम क्या रहेगा, एम मैं कॉपी करूंगा अपने सिलेबस से, क्रिएट ए न्यू यूजर, गिव इट एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ओएस। मैं ये कॉपी कर दिया। उसका मेथड जो है कि मैं सारे चीज़ें डिलीट कर रहा हूँ। मेथड में मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा पहले कंट्रोल पैनल, ये एक स्क्रीनशॉट में लूँगा, प्रिंट स्क्रीन किया और मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं फंक्शन प्रिंट स्क्रीन किया और मैं यहाँ पे मैं प्रिंट स्क्रीन दिया। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है मैं जाके कंट्रोल पैनल में क्लिक किया तो ये स्टेप आया। तो मैं फिर से और प्रिंट स्क्रीन किया और मैं यहाँ पे सॉरी प्रिंट स्क्रीन किया और मैं यहाँ पे पेस्ट किया तो ये कंट्रोल पैनल का ये आ जाएगा। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप एजन अकाउंट में क्लिक किया तो मेरे ये आया। तो मैं इसको भी फंक्शन प्रिंट स्क्रीन किया और उसके बाद मैं एंटर किया और ये मेरा यूज़र अकाउंट का टाइप्स आ गया। चौथा स्टेप क्या है, ऐड एंड रिमूव यूज़र अकाउंट। तो यहाँ पे जाके इसको भी मैंने प्रिंट स्क्रीन किया और मैं किया। तो अभी हर एक चीज़ के ऊपर में मुझे स्टेप्स लिखना है। अभी आगे और भी स्क्रीन था, मैं गया नहीं, तो फुली आप लोग कर लोगे। स्टेप क्लिक का स्टार्ट बटन, उसके बाद स्टेप 2, स्टेप 2 क्या है, क्लिक कंट्रोल पैनल। ऐसा करके हर एक स्टेप में स्टेप 3, उसके बाद
स्टेप 4, ऐसा करके और भी जितने भी स्टेप्स आते हैं वो सारे आपको लिखना है। और लास्ट में आपको लिखना है, लास्ट में आपको सिलेबस से लिखना है, उठाना है और न्यू यूजर is created and given administrator privilege for Microsoft Windows. So this will be your practical. So इसमें step 5 जो भी आता है, step 5, step 6, step 7, जो भी steps आते हैं सारे step आपको परफॉर्म करना है। Okay. So ये आपका प्रैक्टिकल का एक्सपेरिमेंट है। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप भी पूछ लो, ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट डेडलाइन के पहले पूछोगे कि सर कैसे करना है, समझ में नहीं आया। जिसको भी क्वेश्चन पूछ लो। सर यस यस सर आपने डेस्कटॉप पर स्क्रीनशॉट कैसे लिया? ओह ओके, ये आपके कीबोर्ड में ऑप्शन रहता है प्रिंट स्क्रीन का। और कोई स्टूडेंट बता पाएगा? सर विंडोज में सर कंट्रोल शिफ्ट और एस रहता है विंडोज 10 में, और सर विंडोज 8 में प्रिंट स्क्रीन रहता है। ओके, और तो डायरेक्ट बटन है सर। स्नैपिंग टूल से भी होता और कुछ, और कोई तरीका? जिसका बात हो चुका है वो म्यूट कर दो, जिसको बोलना नहीं। और कोई तरीका है और किसी को कोई बता सकता है कैसे, मतलब कैसे लिया जा सकता है? 2-3 तरीका बताया, एक तो विंडोज करके ऑल्ट शिफ्ट और स्क्रीन, एंड देन डायरेक्ट बटन रहता है, स्निपिंग टूल होता है। ये 3 तरीका हो गया। और कोई तरीका? ओके ठीक है, तो फिर ये आपका एक्सपेरिमेंट रहेगा, जो कि आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 4। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 स्किप करना है, और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 तो करना ही है। ये तो मैंने बताया था, क्रिएट ए टेस्ट डायरेक्टरी इन द डायरेक्टरी यू आर करंटली यूजिंग। तो इसमें क्या करना है, आपको जो भी फोल्डर जा रहे हो, जो भी फोल्डर में आप कमांड प्रॉम्प्ट पे ओपन करते हो, उसमें आपको ड्राइव चेंज करना है। मान लो यूजुअली जब भी आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हो तो आपको सी ड्राइव रहता है, तब सी ड्राइव से डी ड्राइव में जाओगे कमांड, और डी ड्राइव में जाके आप कोई भी एक फोल्डर के अंदर जाके उसके अंदर TEST नाम का एक फोल्डर बनाओगे। उसके लिए भी स्क्रीनशॉट और जो भी डिस्क्रिप्शन चाहिए वो आप प्रोवाइड करोगे, वही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना के अलग से सबमिट करना है। इसको कोई क्वेश्चन है इसमें? सर। ये पहले नो वाले सर। जैसे ही बनाना है, खाली इसमें टेस्ट ड्राइव लगाना है ना बस? हाँ, मतलब टेस्ट डायरेक्टरी बनाना है तुम्हें, टेस्ट फोल्डर ही बनाना है। पहले तो सारे कमांड लिखे थे, इसमें सिर्फ Okay. फोल्डर बनाने का कमांड और ड्राइव चेंज करने का कमांड आपको चाहिए। सर विंडोज 10 में सर विंडोज 10 में ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट्स का। कोई बता सकता है? और कोई बता सकता है? सर विंडोज 10 में माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन होता है। हाँ बताओ, कैसे विंडोज 10 में ऑप्शन आता है एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का? सर यूजर अकाउंट में जाना है, फिर यूजर अकाउंट में कैसे account- जाएंगे? यूजर अकाउंट में कैसे जाएंगे? कंट्रोल पैनल खोलेंगे। हाँ हाँ सर, वहाँ कंट्रोल तक तो हो गया पैनल सर। खोलेंगे सर कंट्रोल पैनल खोल गया के तो ओके, यूजर उसके अकाउंट बाद? तक तो हो गया है। उसके फिर बाद? यूजर अकाउंट के अंदर एक और बार यूजर अकाउंट का ऑप्शन है, क्लिक करने का। फिर उसके बाद इधर मैनेज अनदर अकाउंट करके आ रहा है, मैनेज अनदर अकाउंट्स में। फिर उसमें नीचे ऐड अ न्यू यूजर इन पीसी सेटिंग्स, उधर से सेटिंग्स में से बन जाएगा। तो जिसने भी क्वेश्चन पूछा उसको समझ में आया या मतलब और यस मैं? सर, लेकिन इसमें ऑप्शन है ऐड अ फैमिली मेंबर, और एक और ऑप्शन है अदर यूजर्स। तो आप जब कोई भी ऑप्शन अदर यूजर यूज करो ऐड करोगे तो उसमें हो सकता है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज देने का ऑप्शन आ सकता है।
आप चेक करके देखो, दोनों ऑप्शन चेक करो, एड ए फैमिली मेंबर और या फिर अदर यूजर, दोनों में से जब सिलेक्ट करोगे हो सकता है उसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज देने का ऑप्शन आएगा। ये तो बेसिक है, हर एक विंडोज में रहता ही है, कहीं ना कहीं अलग तरीके से होगा लेकिन ये होता है। थोड़ा गूगल करोगे तो पता चल जाएगा। क्या बोल रहे थे? माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट मांग रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट? माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट मांगता है सर, वो फैमिली सर मेंबर या आउटलुक, फिर नया यूजर ऐड करने के लिए। सर आउटलुक का अकाउंट। हाँ तो आउटलुक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अगर अकाउंट बना दोगे तो आउटलुक तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही अकाउंट बनता है। मेरे ख्याल से इसमें कुछ ऑप्शन नहीं होना, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चेक कर लो, अगर नहीं होता है तो गूगल करके मैं बता दूंगा, या फिर दूसरे स्टूडेंट को भी पता है तो वो भी बता सकता है। यूज करके उसको वापस नीचे कर दो। नीचे नहीं करना बार-बार, उसमें तो एक्स्ट्रा निकला करेगी वो। अब देख, बंद करने जाऊंगा पहले इसको, फिर इतनी अच्छा, निकली, फिर सुनो, कौन सा निकली, स्टूडेंट, बंद नहीं करना कौन सा, उसको, खुले रहने दो। हेलो, थोड़ी कम हो जाए फिर। मेरे बात सुन रहे हो? कम से क्या बात, तो मुझे मेरे बात नली सुन से रहे हो निकलेगी क्या? ना। अरे यार तू भाई हेलो, गलती कर दी। रजत सिंह, रजत, हेलो रजत, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सर, हेलो सर। रजत, तुम्हें तुम्हें पता है क्या कैसे करते हैं? हेलो रजत। यस सर, हेलो सर, हेलो सर। हाँ, तुम पता है क्या तुम्हें कैसे करते हैं? सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन करा था सर। ओके, नहीं हम लोग डिस्कस कर रहे थे विंडोज 10 में एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट कैसे बनाते हैं। दूसरा अकाउंट ऑलरेडी तो बना हुआ रहता है अगर किसी का है पासवर्ड, दूसरा मुझे पासवर्ड प्रोटेक्टेड या फिर एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बनाना है। तुम्हें पता है क्या? हेलो, पता है क्या कैसे करते हैं? नो सर, नो सर। कौन सा स्टूडेंट बोल रहा था पता है? अगर पता है तो बता सकते हो, या फिर स्क्रीन शेयर का ऑप्शन मैं दूंगा तो उसमें भी बता सकते हो तुम। कोई है क्या बता सकता है? सर बट ईमेल आईडी उसमें लगेगी उस ऑप्शन में, मैं बता रहा था सर। तुम्हारे पास ईमेल हाँ आईडी सर, है? नया अकाउंट बनाना पड़ेगा उसका। सर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का अकाउंट, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का सर एक अकाउंट बनाना नंबर है। जिसपे आउटलुक का, सर एक नंबर फोन नंबर जिसपे आउटलुक का आपका ईमेल आईडी पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, उस पे हम जाकर बना सकते हैं। और तुम्हारा जो माइक्रोसॉफ्ट टीम का अकाउंट है ना HTTP इंदौर वाला, वो भी एक बार ट्राई करके देख सकते हो कि उसमें होता है क्या। सर ओके सर। नहीं सर, यस सर, उसमें हो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट जाएगा। के लिए सर आउटलुक के चाहिए होंगे शायद। एक बार देख लो वो ईमेल आईडी जो ऑप्शन है, ईमेल आईडी में वो बोल रहा था मैं। सर आउटलुक या हॉटमेल का? हाँ तो वो शायद फ्री में बन सकता है। सर नहीं, डायरेक्ट भी बन रहा है विदाउट ईमेल? विंडोज 10 को। हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर करके बता सकते हो? सर एक्चुअली मैं लैपटॉप पे देख रहा था और बाकी क्लास ज्वाइन मैंने मोबाइल से की हुई है। हाँ तो लैपटॉप में भी ज्वाइन कर सकते हो, दिक्कत नहीं हाँ है उसमें। तो लैपटॉप में ज्वाइन कर लो, उसके बाद स्क्रीन शेयर कर लो, मैं तुम्हें स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दे दूंगा। मैं अभी चेक कर रहा था, ऑलरेडी कहीं पे ट्यूटोरियल मिल रहा है क्या विंडोज 10 का। स्टार्ट, तो विंडोज 10 में जो जो है जिनको वो बोल रहा है क्रिएट ए लोकल यूजर, स्टार्ट में जाके सेटिंग्स, उसमें अकाउंट में जाके सिलेक्ट फैमिली एंड अदर्स यूजर, सिलेक्ट एड समवन एल्स टू द पीसी, select I don't have this personal sign in information, and on the next page select add a user without a Microsoft account. Enter user name, password hint, choose security question and then select next. और एडमिनिस्ट्रेटर के लिए स्टार्ट सेटिंग्स अकाउंट, उसका बाद फैमिली यूजर, सिलेक्ट अकाउंट ओनर नेम, यू शुड सी लोकल अकाउंट बिलो द नेम एंड देन सिलेक्ट चेंज अकाउंट टाइप। उसके बाद अंडर अकाउंट टाइप सिलेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर एंड देन क्लिक ओके। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। जिसको भी दिक्कत आ रहा था वो ये लिंक में भेज देता हूँ, आप लोग एक बार ये कर लो। मेरे ख्याल से ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, मेरे पास तो 10 नहीं है तो मैं अभी बता नहीं सकता, लेकिन
मैंने ये चैट बॉक्स में डाल दिया है। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है सेटिंग्स अकाउंट में जाके फैमिली एंड अदर यूजर, उसके बाद जब ओनर नेम सिलेक्ट करोगे उसके बाद चेंज अकाउंट टाइप ऑप्शन आएगा, अकाउंट टाइप में एडमिनिस्ट्रेटर एंड देन क्लिक ओके, देन आई थिंक इट विल वर्क। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। सो किसी को कोई क्वेश्चन है अभी तक जो मैंने दिखाया और आप बताया? रैंक कब स्टार्ट? हेलो, किसी को कोई क्वेश्चन है क्या अभी जो मैंने बताया? सर कब तक सबमिट करना है ये सर एमएस डॉस पे नेक्स्ट आई थिंक आज सैटरडे है तो नेक्स्ट फ्राइडे तक, लेकिन ऐसा नहीं कि फ्राइडे तक तुम वेट करो उसके बाद बोलो कि सर ये काम नहीं कर रहा वो काम नहीं कर रहा। जो है अभी चेक कर लो और कोई डाउट है तो पूछ लो। सर एमएस डॉस पे एक प्रॉब्लम आ रहा था सर। तो पर्सनली मुझसे डिस्कस करना, देख लेंगे। ओके सर। ठीक है तो फिर सर यस सर यस सेकंड और फोर्थ दोनों एक्सपेरिमेंट सबमिट करना। फिर से बता रहा हूँ, सेकंड भी आपको करना है और फोर्थ भी करना है। फोर्थ में क्या लिखना है मैंने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में बता दिया था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख के बता दिया था। अगर नहीं सुना है तो रिकॉर्डिंग सुन लेना या फिर किसी क्लासमेट को पूछ लेना या फिर सीआर जो है उसको पूछ लेना। ओके ओके थैंक यू। तो अपनी जो एक छोटा सा टॉपिक दिखा देता हूँ ताकि आगे चल के हम लोग को समझ में आए। हम लोग का आईसीएसई ये जो सब्जेक्ट है इसमें कंप्यूटर लैंग्वेज एंड टाइप्स ये सब डिस्कस किए थे क्या? मेरे ख्याल से ये तो डिस्कस हुआ था लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज एंड टाइप्स डिस्कस नहीं हुआ था, या हुआ था? कोई बता सकता है? कंप्यूटर लैंग्वेज एंड टाइप्स ये डिस्कस किया था या नहीं डिस्कस किया था? नहीं सर। सर ये नहीं किया था डिस्कस। तो शॉर्ट में बताता हूँ। नॉर्मली कंप्यूटर लैंग्वेजेस को ब्रॉड कैटेगरी में दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक होता है तो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज और दूसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज और दूसरा होता है लो लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज में आता है जो हम लोग लैंग्वेज हम लोग पढ़ रहे होते फोर्ट्रन, सी, पास्कल, जावा जो भी है। लो लेवल लैंग्वेज में आएगा असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज एंड हार्डवेयर। तो लो लेवल लैंग्वेज का क्या ज़रूरत पड़ता है कि लो लेवल लैंग्वेज में नॉर्मली जो कंप्यूटर रहता है, तो मैं बताता हूँ। तो ओके, तो लो लेवल लैंग्वेज जो भी है उसमें नॉर्मली जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 के फॉर्म में समझता है। तो ऑब्वियसली एक पर्सन अगर कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना चाहता है तो वो ऐसा लैंग्वेज उसको देना पड़ेगा जो कि 0 और 1 के फॉर्म में है। तो या फिर वो ऐसा कुछ लैंग्वेज वो लिखे जो कि कन्वर्ट हो जाए 0 और 1 के फॉर्म में, या फिर वो 0 और 1 के फॉर्म में ही लैंग्वेज लिखे और वो मशीन को भी 0 और 1 के फॉर्म में मिले। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है जैसे लो लेवल लैंग्वेज काम करता है। ये सबको क्लियर है क्या अभी तक मैंने जो बताया? यस सर। तो इसमें क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ लो लेवल लैंग्वेज टू ऑपरेट, मैनेज एंड मैनिपुलेट द हार्डवेयर एंड सिस्टम कंपोनेंट। तो जो भी हार्डवेयर एंड सिस्टम में कंप्यूटर में जो कंपोनेंट होता है उनको मैनिपुलेट करना, ऐसा कमांड देके जो कि 0 और 1 के फॉर्म में बना हुआ है, ऐसा लैंग्वेज है ना। तो इस टाइप के लैंग्वेजेस को, इस टाइप के सॉरी
इस टाइप के लैंग्वेजेस को क्या बोलते हैं? इस टाइप के लैंग्वेजेस को बोलते हैं BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल, है ना? इस टाइप के लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? बाइनरी कोडेड डेसिमल, BCD लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये इसका मतलब क्या है कि कोई भी तुम्हारा जो नंबर है, मान लो 12 है, इसको भी तुम बाइनरी फॉर्मेट में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? 12 को अगर लिखोगे तो वो होगा 1100। कैसे करेंगे हम लोग आगे देखेंगे। सिमिलरली अगर 8 को लिखना चाहते हो तो वो होगा 1000। अगर 4 को लिखना चाहते हो वो होगा 0100। तो जो भी नंबर्स हैं उनको बाइनरी इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। और अगर कुछ अल्फ़ाबेट्स भी है, जैसे हम जानते हैं कि ASCII में A क्या है? 65 है, तो इसको भी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है और बाइनरी फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। ये सम क्लियर है क्या सबको? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। ओके, तो ये हो गया लो लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो है, मशीन लैंग्वेज क्या है? इज रिटन इन द मशीन कोड टू प्रेजेंट 0 and 1 बाइनरी डिजिट्स इनसाइड द कंप्यूटर स्ट्रिंग व्हिच मेक इट इजीली अंडरस्टूड। तो लो लेवल लैंग्वेज का दो टाइप्स होते हैं, एक होता है मशीन लैंग्वेज और एक होता है असेंबली लैंग्वेज, है ना? तो मशीन लैंग्वेज में डायरेक्ट हम लोग 011 के फॉर्मेट में लिखते हैं, और असेंबली लैंग्वेज में हम लोग ऐसे फॉर्मेट में लिखते हैं जो कि बाद में 0 to 1 में कन्वर्ट हो जाए। मैं इसको आपको क्लियर करके समझाता हूँ। तो लो लेवल लैंग्वेज जो है वो नॉर्मली मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ये दो फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है। तो मशीन लैंग्वेज जो है उसका मतलब क्या है कि इंसान जो है वो है क्या, 0 और 1 फॉर्म में लिखेगा और वो मशीन को ट्रांसफर होगा। और असेंबली लैंग्वेज क्या है कि इंसान जो लिखेगा वो कुछ ना कुछ कमांड में लिखेगा, जैसे मूव हो गया, स्टार्ट हो गया। तो ऐसे फॉर्मेट में वो लिखेगा और वो डायरेक्ट उसके बाद वो 0 और 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा और वो जाएगा किसको? वो मशीन को जाएगा। तो ये जो कन्वर्शन काम करता है वो कौन करता है? असेंबलर करता है। ये जो कन्वर्शन होता है वो काम करता है असेंबलर। ये समझ क्लियर है क्या सबको? यस सर। ओके, तो लो लेवल लैंग्वेज मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज में डिफाइन होता है। और हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो बोला जाता है C++, पास्कल, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज में आता है, जो कि मशीन लैंग्वेज को जो भी फिजिकल इंसान लिखते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जैसे मान लो, सर लो लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल क्या है? हाँ, तो ये जो है मशीन लैंग्वेज जो है, इसको जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो बाइनरी कोडेड डेसिमल यूज़ होता है, जो कि कोई भी नंबर को मान लो 04, इसको 0100 ऐसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है। और असेंबली लैंग्वेज ही नाम है उसका, वो नॉर्मली माइक्रो प्रोसेसर में यूज होता है। माइक्रो प्रोसेसर में यूज होता है। क्लियर है क्या सबको? समझ में आया? यस जो भी सर। बात नहीं करो वो म्यूट हो जाओ, है ना? दिक्कत हो रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा एक अंडरस्टैंडिंग। और हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो क्या करता है मैं बताता हूँ। अभी तक ये इसमें लो लेवल लैंग्वेज में किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? ओके, तो हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है मैं बताता हूँ। हाई लेवल लैंग्वेज में इंसान जो भी लिखता है वो कमांड लिखेगा। कमांड जैसे मान लो कि प्रिंट या फिर सी आउट
या फिर स्कैनर या फिर गो टू या फिर स्विच, ऐसा कुछ कमांड लिखेगा, वो कन्वर्ट होगा 0 to 1 के फॉर्म में, जो अल्टीमेटली जाएगा मशीन को। ये जो कन्वर्ट करता है वो कौन करता है? कंपाइलर करता है या फिर इंटरप्रेटर करता है। सर ये तो सेम असेंबली लैंग्वेज जैसा। हाँ, लेकिन कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? पहले तो हो कि असेंबली लैंग्वेज लाइन बाय लाइन करता है, और कंपाइल हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो एक साथ करता है। जैसे मान लो कि तुमने एक हाई लेवल लैंग्वेज में तुमने एक कोड लिखा है, ऐसा कुछ कोड लिखा है, तो जो कंपाइलर इंटरप्रेटर है वो ये सब का एरर बताएगा। असेंबली लैंग्वेज डायरेक्ट आपको एरर नहीं पता चलेगा, आपको आउटपुट कुछ दूसरा आएगा जो एक्सपेक्टेड नहीं है, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये काम नहीं हुआ है। लेकिन कंपाइलर आपको आउटपुट तब तक नहीं देगा जब तक आपके सारे एरर ना रिजॉल्व हो जाए। जब तक सारे एरर रिजॉल्व होगा तभी जाके आपको आउटपुट मिलेगा। क्लियर? ठीक है, समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या करता है? कन्वर्ट मशीन ऑल्सो चेक्स फॉर एरर इफ एनी बिफोर एग्जीक्यूटिंग। तो एग्जीक्यूशन होने के पहले सारे एरर वो चेक करता है। अभी जो उसके सिवाय लो लेवल और हाई लेवल के सिवाय एक आता है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज और फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है, जैसे मान लो एसक्यूएल बोला जाता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। वो कहाँ पे यूज होता है? वो डाटाबेस में जो भी तुम लोग डेटा स्टोर करते हो उसको इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करने के लिए। इंसर्ट, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, ऑल्टर, ये सब। हाँ, तो ये सब जो कमांड है ये यूज करके डेटा को इंसर्ट करता है, क्रिएट करता है, डेटाबेस बनाता है, डेटा को अपडेट करता है, डेटा के डेटा टाइप्स अपडेट करता है। तो ये सब जो है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यूज होता है। ये जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है ये फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है, डेटाबेस में बहुत सारे टाइप के ऑपरेशन डेटा परफॉर्म करने में हेल्प करता है। सर एसक्यूएल हमने पढ़ा था 12th में, 12th और 11th। एसक्यूएल हमने पढ़ा है सर 12th और 11th में। ओके, तो जब तुम लोग का सब्जेक्ट रहेगा तो उसमें हेल्प होगा। उसको उस नोट्स को ध्यान रखना। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है वो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में यूज होता है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में यूज होता है। जैसे बोलो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कौन सा है? जैसे मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया, डेटा साइंस हो गया, डेटा माइनिंग हो गया। ये सब जो टेक्नोलॉजी यूज होता है जो एक इंसान को मशीन जैसा सोचने में मदद करता है। डिसीजन मेकिंग, ग्रुपिंग, ये सब जो काम है, जैसे एक मशीन इंसान जैसा डिसीजन ले पाया, या फिर मशीन सिमिलर प्रोडक्ट को ग्रुप्स कर पाए, तो ये सब जो काम है वो मशीन इंसान से सीखता है। वो सिखाने का जो तरीका है वो टेक्नोलॉजी है, ये सब टेक्नोलॉजी यूज होता है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। उसके लिए लैंग्वेज जो यूज होता है वो है पाइथन, आर, या फिर और भी बहुत सारे एडवांस चल रहा है। सो दैट इज नोन एज फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है? नो सर। नो सर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम लोग इतना ही क्लास करेंगे, और इसके बारे में हमारा सिलेबस बस ख़त्म होने का है। तो ध्यान रखना कि फर्स्ट यूनिट बहुत ही शॉर्ट था, तो ध्यान रखना कि मैं इसके बाद प्रेजेंटेशन दूंगा, और उसके बाद आप लोग जितना भी पढ़ रहे हो उसको आपको ये करना है, उसके बारे में आपको प्रेजेंट